बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में टीआरसी के रिलेटेड है। बहुत से लोगों को, बहुत से नए आने वालों को ये मसला, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो जो लोग आने से पहले अगर इसके ऊपर वर्कआउट कर लें या उनको इसके बारे में मालूमात हो, इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो, तो वो हो सकता है इस चीज़ से बच सकें। तो जब आप अज़रबैजान में आते हैं तो बिज़नेस के बिहाफ पे आपको टीआरसी अप्लाई करनी पड़ती है, और उस बिज़नेस की जो उस बिज़नेस की वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो आपको माइंड में इस चीज़ को बिठा लेना चाहिए कि जो बिज़नेस हम करना चाहते हैं यहाँ पे पहले क्या था और अब क्या है। अगर कोई रनिंग बिज़नेस जो है वो आपको दे रहा है तो इसका इनपुट आउटपुट क्या है। और बहुत से ऐसी भी हैं, चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, जैसे कि कोई किसी को रेस्टोरेंट सेल करता है, आगे उसने वही रेस्टोरेंट जो किसी से जो है वो रेंट पे लिया हुआ होता है, जो उसके अंदर सारी चीज़ें मेबल होती है, चेयर, कुर्सियाँ, जो किचन का सामान, जो भी ईच एंड एवरीथिंग, वो किसी ऑनर की या किसी ऐसे बंदे की जिसने इन्वेस्टमेंट की है और उसने आपको आगे रेंट पे रनिंग बिजनेस सेटअप लगा के दे दिया है। तो बहुत से लोगों को इस चीज़ का इशू जो बनेगा, पहली टीआरसी 3 महीने की आपको बिजनेस के बिहाफ पे मिल जाएगी, लेकिन जो सेकंड टीआरसी होती है वो साल की जो आपको मिलनी होती है, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर सपोज दैट उस कैफ़े पे एक पहले ही किसी पाकिस्तानी या इंडियन ने टीआरसी ली हुई है, तो आपको पहले भी 3 माह की टीआरसी मिलेगी, दूसरी भी 3 माह की मिलेगी। उसके बाद वो इमिग्रेशन वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा यहीं पे रहेगा, इसने 6 मंथ यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो फिर जाके आपकी 1 साल की बनेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि पहली 3 माह की टीआरसी मिलने के बाद आपको 1 साल की टीआरसी मिलनी होती है। अगर आपने रनिंग बिजनेस लिया है, रनिंग जो जैसे सपोज दैट मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी है, तो आपने अगर वो लिया है तो वो आपको उसका सोचना पड़ेगा। इसकी एक रीज़न ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कुछ और थे, फिर जब मैंने बिज़नेस के ऊपर जो कन्वर्ट किए, डाइवर्ट हुए, तो जो हॉस्टल, वो हॉस्टल इटसेल्फ मेरा ही था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको यानी उसके ऊपर टीआरसी लेकर दी हुई थी। तो जैसे ही उसको टीआरसी मिली, उसके ऊपर मैंने अपनी टीआरसी अप्लाई की और मेरी 3 माह की मिली। उसके बाद मुझे 3 टोटल टीआरसी जो है वो 3 माह की मिलती रही। लेकिन चूंकि मुझे अज़रबैजान में काफ़ी अरसा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उसके बाद फिर साल की मिल जाएगी या 3 माह की भी मिलती रहे तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि इसकी वैल्यू, कि मैंने कोई आगे अप्लाई नहीं करना, मुझे किसी और चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन एट द एंड फिर मुझे वो हॉस्टल चेंज करना पड़ा, नया हॉस्टल लेना पड़ा, जिसके ऊपर फिर पहली टीआरसी मुझे 1 साल की मिली। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप रेस्टोरेंट बाय करते हैं किसी से, रनिंग बिजनेस, अगर तो वो लोकल है, अज़रबैजान का है, तो फिर तो आपके लिए वो मौजू है। अगर आपको पसंद आ जाए, प्राइस पसंद आ जाए, तो वो आपको उसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि लोकल पर्सन ने कौन सा टीआरसी अप्लाई करनी होती है, उसने तो अपने टैक्स नंबर पे अपनी जो है वो अपना बिजनेस करना है। लेकिन हमको जो फॉरेनर लोग हैं, हमको अज़रबैजान में स्टे करने के लिए टीआरसी भी चाहिए, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है। तो इस बात को ख्याल में रखें कि जो आप रनिंग बिजनेस बाय कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, वो किसी पाकिस्तानी या इंडियन का ना हो, ताकि पहली टीआरसी आपको 3 माह की मिल जाएगी, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन सेकंड टीआरसी जो कि आपको साल की मिलनी होती है, उसमें चीज़ें आपको दोबारा से फेस करनी पड़ेगी। इमिग्रेशन को और आपको टाइम देना पड़ेगा कि इस बिज़नेस पे ये रहता है या फिर ये जो है वो निकल जाएगा, आगे कोई और अपना वे बनाएगा। क्योंकि जब भी आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपको इमिग्रेशन वेरीफाई करने के लिए आती है, तो वो ये एक बहुत किसी भी कंट्री का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, इदारा है, जो ये सारी चीज़ें रीड कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कौन किस लेवल का कैसे काम हो रहा है, तो उनको ये सारी चीज़ें माइंड में होती हैं कि एक बंदा एक बिज़नेस पे रुका हुआ है, सेकंड दफ़ा भी रुका हुआ है, तो फिर उनको कोई इशू नहीं होगा।
तो अगर आप पहली टीआरसी लेंगे, दूसरे पे भी वहीं पे रहेंगे, तो फिर वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर यही है कि जो आप अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको पहले ही आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लें और ऐसा बिजनेस जो है वो सेटअप लगाएं जिससे आपकी टीआरसी, आपका बिजनेस, आपको इमिग्रेशन का फेस ना करना पड़े। और दूसरी बात ये है कि अगर सम टाइम कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने कोई रेस्टोरेंट बनाया है और उसका सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और फिर भी वो आपको देना चाह रहा है, तो उसमें आप सोचिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इतना अच्छा प्यारा सेटअप होने के बावजूद आपको दिया जा रहा है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है, यहाँ पे इनकम नहीं है। अदरवाइज़ जो भी बिज़नेस ओपन करता है उसके माइंड में यही होता है कि प्रॉफिट आता है तो फिर कोई भी उस बिज़नेस को जो छोड़ेगा नहीं, वो वहीं पे टिका रहेगा और वहाँ से किसी और जगह मूव होने का सोचेगा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ख्याल से, ध्यान से शुरू में ही इसके ऊपर वर्कआउट कर लें तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में आपकी टीआरसी का भी मसला नहीं होगा, आपको कोई किसी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। और जो आपके बिजनेस के बिहाफ पे आप अर्निंग करेंगे, जो आप अर्न करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, उसका भी आपको इशू नहीं होगा। बेशक बड़ा बिजनेस की बजाय, यानी बड़ा प्रॉफिट की बजाय छोटे प्रॉफिट पे आ जाएं, तब भी अगर आपके अकाउंट में, आपके जो जेब में पैसा प्रॉफिट की मद में आ रहा है, तो दैट्स मीन कि आप जो है वो कामयाब हो रहे हैं। अगर आपको किसी जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, दैट्स मीन कि यहाँ पे क्लाइंट नहीं है, यहाँ पे कस्टमर नहीं है, आपका जो अच्छा सेटअप वाला बिजनेस है वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। सम टाइम इस तरह होता है कि छोटे सेटअप का बिजनेस होता है, पॉइंट अच्छा होता है, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे जाता है। लेकिन बेनिफिट वाले बिजनेस कभी भी सेल नहीं किए जाते, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आपका हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि प्रॉफिट वाला बिजनेस सेल किया जाए। तो ये चीज़ें ख्याल में रखें। बहुत से दोस्त अज़रबैजान में रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको रनिंग बिज़नेस दिए जा रहे हैं, रनिंग बिज़नेस के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो एट दी एंड होता क्या है, या उसी बिज़नेस पे पहले 3-4 बंदे फ्लॉप हो चुके होते हैं, तब आपका नंबर लगता है और उसके बाद फिर किसी और का, वही नंबर आप फिर आगे किसी और का लगाएंगे। तो इससे बेहतर है खुद भी बचें और जिसको आप आगे वो सेल करेंगे उसको भी बचने का मौका दें, ताकि ये सारा नुकसान या ये सारी चीज़ें जो है वो आप फेस ना कर सकें। तो बेहतर यही है कि आप आने से पहले, आने के बाद इसके ऊपर वर्क करें, ताकि आप किसी भी नुकसान से, किसी भी परेशानी से बच सकें। होता यही है कि जो पुराने लोग होते हैं, जो या फिर जिनको 1 साल भी हो गया हो, उनसे बिज़नेस रनिंग में ना आ रहा हो, तो वो आगे सेल करने का सोचते हैं और नए बंदे को उसमें इन्वॉल्व करके अपना जो है वो अपना आप साफ कर लेते हैं। तो बेहतर यही है कि आप खुद भी बच जाएं, दूसरों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होने से बचा लें। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए